रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, कोई कंडीशन नहीं दी इसके ऊपर कि ये आपका जो है सेट ऑफ नेचुरल होना चाहिए, नो, इसका डोमेन। हम बात करते हैं फंक्शन का सिंपली मतलब होता है, ये यहाँ पर डोमेन है, मैंने इसको ए लेबल कर दिया एंड दैट इज माय कोडोमेन, दैट इज मैंने लेबल कर दिया बी। तो इस फंक्शन फंक्शन का मतलब होता है रफली यानी कि कोई तरीका, कोई वे, रूल जिसकी हेल्प से आप डोमेन के सारे एलिमेंटों को कोडोमेन पे भेज दो, तो व्हाटएवर इज द वे, जो भी वे होगा ये उसे क्या बोलते हैं, वो फंक्शन है। लेकिन कुछ और दो बातों का ध्यान रखते हुए, क्या, सारे पॉइंटों को, एवरी एलिमेंट को मैप करिए कोडोमेन के एलिमेंटों पे यूनिकली, तो हमने इसकी डेफिनेशन दी कि दिस इज जस्ट अ फंक्शन। और एक और भी बात है इसमें, दैट इज नथिंग, दैट इज एन सबसेट ऑफ द रिलेशन, रिलेशन का एक टाइप है, ये स्पेसिफिक टाइप है, उसे भी हम बोल देते हैं फंक्शन। तो एनी हाउ अगर मैं रफली आपसे कहूं तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे इस प्लेस पे जाना है और इस प्लेस से इस प्लेस पे जाने के लिए मेरे पास कोई रूल है, व्हाट दैट मे बी द ब्रिज, मैंने एक टूल बना लिया, ये भी एक लैंड है छोटा सा, ये भी एक लैंड है मेरे पास छोटा सा, और इस लैंड से इस लैंड के पास जाने के बाद, इस सिटी से इस सिटी के पास जाने के लिए ये ब्रिज है मेरे पास, राइट ना। और अगर मैं चलते हुए जा रहा हूं, मैंने कहा कि मैं पैदल चलते हुए जा रहा हूं यहाँ से, गुड मॉर्निंग, और मैं फील करता हूं कि कोई भी पॉइंट, मैं इसमें बीच में कोई पॉइंट दे दिया, वेरी गुड मॉर्निंग, कोई भी पॉइंट दे दिया मैंने, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। दैट मींस मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से जा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं इस, वेरी गुड मॉर्निंग, सो दैट मींस क्या होगा कि इस पॉइंट पे कहीं ब्रेक तो नहीं आ रहा है, या ये कहा जाए यहाँ से टूटा हुआ तो नहीं है ब्रिज। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और फंक्शन है मेरा डिसकंटिन्यूअस। लेकिन सर ना तो हमारे यहाँ पर एग्जाम में सिटी आती है और ना ही ऐसा ब्रिज आता है, आपके पास आते हैं नंबर्स, और नंबर्स को आप डिफाइन करते हो किसी रूल के तहत, आप कह सकते हो कि fx इक्वल टू x हो सकता है x स्क्वायर, एटसेट्रा, ऐसी चीजें हो। तो आप इसको भी जानने की कोशिश कीजिए कि आपका डोमेन और कोडोमेन क्या कहता है। आप, क्योंकि रियल एनालिसिस के अंदर है और रियल होती है सिर्फ रियल लाइन, इस रियल लाइन के ऊपर हम बात करते हैं, सो दैट मींस ओके। लेकिन सर अब तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, सो दैट मींस डोमेन तो आपके पास ये लाइन हो गई, मैंने ये कहा, और हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू fx, ओके ना, दैट इज अवर सम फंक्शन, ये हम डिफाइन करते हैं, यानी कि दैट इज, ये जो x है ये तो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम x एक्सिस भी बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा x से, y को क्या करें, y विल बी एट दैट साइड, इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू fx, यानी कि यहाँ से आप जो भी वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पर, y की वैल्यू आपको यहाँ देखनी होगी, दैट इज द थिंग, ये आपसे कहना चाहता है। तो चलिए, ये तो था एक रफ ओवरव्यू कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो। अब मूव करते हैं थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार आप अपने जस्ट देखना चाहोगे कि भाई यहाँ पर किस लाइन में ब्रेक आया नहीं आया बाई में, इससे आपको हेल्प मिलेगी। नाउ देन कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन। हमारी फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट और कंटिन्यूटी की। क्यों बात की सर ने लिमिट और कंटिन्यूटी की, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने आपसे भी कहा कि हमारा पर्पस है रियल लाइन पे, हमने, और हमारी पूरी रियल लाइन 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो जीरो हो गए, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और इधर सारे आपके पास नेगेटिव नंबर मिल जाते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स। सो नाउ देन मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ए, फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट के पास पहुंचना चाहता हूं मैं, तो मेरे पास कितने वे हुए, मेरे पास है सिर्फ 2 वे, एक ये वे है और एक ये, ओके। सो इस वे से पहुंचने को हमने बोला, यानी कि अगर मैं इस वे से आ रहा हूं इस साइड को, सो दैट मींस इसको ही हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से आप पहुंच रहे हो, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट दे दोगे इस वर्ड को नाम, और इधर से आप बोलोगे राइट हैंड लिमिट। सो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, क्यों, तो इसको लिमिटिंग कहा गया। देखो, हम यूज करते हैं लिमिट कोई भी x टेंड्स टू a, कोई भी पॉइंट पे, यानी कि हम अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर, दैट विल नेवर इक्वल टू x, विल नेवर इक्वल टू a, इसका मतलब ये होता है आपके पास, ओके। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द थिंग्स, कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब x कभी भी इक्वल टू a नहीं है, x इज जस्ट नॉट इक्वल टू, x इज टेंडिंग टू नियर, तो नियर जा रहा है उसके, लेकिन इक्वल नहीं है उसके, ओके सर, ये भी ठीक है। सिमिलरली इसने कहा आपसे कि भाई इधर राइट से भी आप जाइए उसका, तो लेफ्ट राइट को फॉर्मली भी हम नेबरहुड के सेंस में लिख के दिखा देंगे आपको, बट यहाँ मीनिंग क्या हुआ, सिंपली इसके पास पहुंचना है, और जब आप इसके पास पहुंचेंगे तो यू विल नोटिस दैट कि दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल वैल्यूज आती हैं आपके पास, ठीक है सर। सो सी व्हाट दैट्स टू अस, हमारे पास कोई भी सेट है, सबसेट है आर का, हमने कहा कि हमने एक रूल्स डिफाइन कर दिया एस से आर के ऊपर, ओके। देन वी सी दैट आई विल बी द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये वर्ड जो लिखा हुआ है आपको इसको समझने की कोशिश करना, इसका भी मतलब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार इसकी वजह से हम गलती कर बैठे हैं अपने एग्जाम में। इस एप्सिलॉन का जब भी कभी फॉर ईच, फॉर एनी, फॉर आपके पास कह दे कि एनी चॉइस, सो दैट मींस ऐसे वर्ड कहीं भी दिखाई दे, इसका मतलब है आपके पास एक व्यक्ति ने कहा कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2, एक ने कहा एप्सिलॉन की वैल्यू 1/100, एक ने कहा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 की पावर 100 की पावर 10। सो दैट मींस एनी चॉइस, आर्बिट्ररी चॉइस है आपके पास इसको स्मॉल टू स्मॉल लेने की। दिस नंबर इज वेरी स्मॉल, दैट इज टेंडिंग टू 0 बट नेवर इक्वल टू 0। बट यहाँ कहने का मतलब सिंपली ये है कि जब भी हम क्वेश्चन को डील करें, इस बात को ध्यान रखें कि किसी एक वैल्यू पे हम सेटिस्फाई, फिर तो किसी एक वैल्यू से कर सकते हो अपने ऑप्शंस को, लेकिन अगर आपको प्रूव करना है दैट इज दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल, किसी की भी चॉइस से वो वर्कआउट करना चाहिए, ओके। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists a positive number delta greater than 0 such that x1 and x2 x1 x2 belongs in the domain simply and such that fx1 minus fx2 less than nothing। so ये इतना सारा कुछ लिख दिया गया है, तो फिर व्हाट एग्जैक्टली आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है और समझने की कीजिएगा इसको कोशिश। अभी सर ने क्या समझाया, सर ने बताया कि जो पॉइंट्स होंगे x1 x2, जो भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे होंगे, आई अज्यूम दिस पॉइंट इज माय x1 एंड दैट पॉइंट इज इन x2, राइट। एंड जो भी इनकी करस्पॉन्डिंग fx1 fx2 आएंगे, डेफिनेटली दैट विल बी द पॉइंट, आई अज्यूम दिस इज माय पॉइंट fx1। हो सकता है कि ऊपर हो या नीचे हो, मुझे भी उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना, जस्ट आई अज्यूम दैट इज माय पॉइंट fx2। सो ये भी पता लग गया कि fx1 क्या मेरे पास, और ये भी क्या मुझे पता लग गया fx2। इसने आपसे कहा है, आपने कहा कि भाई एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, ए पॉइंट, राइट। सो इस पॉइंट पे आपके पास पहुंचने, यहाँ से भी पहुंच सकते हो, आप यहाँ से भी पहुंच सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट के नियर पहुंच रहे हो, ओके, आपको जो डिफरेंस होने वाला है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, दैट्स इट। डेल्टा इज यस, डेल्टा इज सिमिलर टू द एप्सिलॉन, बिल्कुल जैसे कि ये टेंड्स टू 0 होता है, ये भी टेंड्स टू 0 ही होता है। डेल्टा क्या है समझिएगा, मैंने आपसे ये वर्ड यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज अ डेल्टा, कहाँ पर डेल्टा, ये दिस डिस्टेंस, एग्जैक्टली मैंने आपसे अगर कभी ये वर्ड यूज कर दिया कि ए का नेबरहुड बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर, दैट इज ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा ऑन द रियल लाइन, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक नेबरहुड, राइट ना। तो यानी कि इस पॉइंट के इधर भी डिस्टेंस डेल्टा, इधर भी, ये जरूरी नहीं होता कि ये दोनों नंबर डेल्टा ही हो, ये हो सकता है कोई एच वैल्यू, ये वैल्यू हो सकता है के वैल्यू, कोई स्मॉल एच स्मॉल की, बट इन जनरल फैशन में हम यूज करते हैं कि एक सिमेट्रिक ही रखो भाई, बिल्कुल बना दीजिए ए माइनस डेल्टा। सो दैट मींस हमने कहा आपके पास कि भाई हम जैसे जैसे इस पॉइंट के पास पहुंच रहे हैं, ओके, किसी की साइड से भी, सो दैट मींस व्हाट हैपेंस, क्योंकि x हमारे पास कहां है, इस रियल लाइन के ऊपर है, तो x की सबकी चॉइसेस है हमारे पास, सो रेस्पेक्टिवली हमने कहा कि ठीक है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, तो ये डिस्टेंस ले ली हमने और बना दिया दिस इज व्हाट, देयर इज नथिंग, मेरे पास बन गया कि x माइनस डेल्टा एंड दैट इज माय x प्लस डेल्टा। सो यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका नेबरहुड बनाया, अंडरस्टैंड द थिंग कि जो आपने यूज की है, क्या है यूज की,
इसका मतलब समझिएगा, ये जो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है ऐसा एन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू a फर्स्ट होगा। इसका मतलब इस बात का मतलब इस जो आपको लेफ्ट साइड दिया हुआ है, अगर कोई भी मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जिससे उसके साथ डिफरेंस हुआ है वो कभी उसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने x इज इक्वल टू a पुट कर दिया, दिस मॉडुलस वैल्यू विल बिकम 0, और जबकि इसको 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या निकला, जब मैं लिमिट की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट का जरूरी नहीं है, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि वो पॉइंट भी आपका डोमेन का पॉइंट हो, उस पॉइंट की जरूरत ही नहीं। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ देन इसका क्या मतलब है, सबसे सेकंड का एक पार्ट का तो हमने बता दिया, अब हम इसके पार्ट का मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। इसका मतलब होता है ए का नेबरहुड। कैसे नेबरहुड सर? हमारे पास मॉडुलस अगर कोई फंक्शन है, हम कहते हैं कि दिस इज लेस देन 1, इसका मतलब x लाई बिटवीन 1 एंड ग्रेटर देन -1, इसका मतलब x बिलोंग्स इन -1 एंड 1, ऐसा वैल्यूज कर देते हैं। तो सेम थिंग यहां आपके पास आ गया जी, x माइनस a लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, यानी कि x लेस देन a प्लस डेल्टा और ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, x बिलोंग करेगा आपके पास a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा के अंदर। और इसका क्या मतलब है, a से बड़ी वैल्यू, राइट, यानी कि a तो पॉइंट ये था, इससे इधर जाएंगे तो दैट मींस दैट इज a प्लस डेल्टा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई वैल्यू तो दैट मींस a माइनस डेल्टा। ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज डेल्टा। ओके, सो यानी कि अगर ये वर्ड हमें दिख जाए, दैट इंडिकेट दैट कि ये आपके पास यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू a, ऐसी चीजों का अपने ऑप्शंस में हल लेते हो। अच्छा, इसका मतलब वो पॉइंट की जरूरत नहीं है, यानी कि जब भी हम लिमिट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं वो फंक्शन आपके उस पे एग्जिस्ट भी कर रहा हो उस पॉइंट पे, दैट मींस जरूरी नहीं कि वो पॉइंट आपका डोमेन का पॉइंट हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना जरूरी नहीं है उसको। नाउ देन यहाँ पर सिमिलरली इसका भी मतलब यही आएगा आपके पास, सिंपली क्या हो गया कि आपके पास fx1 माइनस fx2 आपके पास स्मॉल लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि इमेजेस बहुत डिफरेंस छोटा होता जा रहा है। तो चलिए ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपली हमें ये मालूम हो गया कि हमें किसी ना किसी तरीके से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कहीं से भी मूव करना है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। दो ही चॉइसेस हैं, या तो लेफ्ट से जा सकते हो या राइट से जा सकते हो, राइट ना। सो अभी इसी चॉइस के बिहाफ पर ही, जैसे कि ये था आपने ये बनाया दैट इज माय a प्लस डेल्टा, राइट से आए, और अगर लेफ्ट साइड सो दैट मींस दैट इज a माइनस डेल्टा। इन्हीं चॉइसेस के बिहाफ पर आप नाम देते हो कि भाई मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि मैं लेफ्ट साइड से आया हूं, और राइट हैंड लिमिट है कि मैं राइट साइड से आया हूं। ऐसी बातों की हम बात करते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। इसको हम सीक्वेंशियल डेफिनेशन भी कहते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन भी हमारे पास क्या है, सेम थिंग, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया अपना s से r के ऊपर। ओके, हम कहते हैं I will be the limit of a function f if for a given epsilon and for any sequence an such that an tends to a, f an tends to l. So what is the meaning of this thing? Clear? मेरे पास ये एक सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, मैंने कहा कि इसके अंदर an है, an माइनस 1 है, डॉट 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 a1 है और a0, सारे पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल इसके अंदर। ओके, नाउ देन मैंने कहा ये जो सीक्वेंस है मेरे पास, सीक्वेंस नंबर्स की, इसमें नंबर्स के सारे सीक्वेंसेस जो है ये कन्वर्ज हो रही है मेरे पास किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, मैंने कहा दिस इज कन्वर्जिंग टू दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू किसी भी वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है। ओके, सो नाउ देन ये आपसे कहना चाहता है, अगर ऐसा हुआ आपको खुद फाइंड करनी होगी ये सीक्वेंसेस, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। किस तरीके से हेल्पफुल होती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं डिस्कार्ड करने में, दैट मींस अगर फेल करना हो तो इनको यूज करना, प्रूव करने के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, प्रूव करना दिक्कत भरा होता है, इनकेस में गलती हो जाती है, कभी-कभी हम ऐसे सीक्वेंस नहीं ढूंढ पाते, लेकिन अगर डिस्प्रूव करना हो तो हम सीक्वेंस मिल गई हमें तो हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। अभी एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। सिमिलरली आपने f लगाया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक f मिलेगा, सिमिलरली f n माइनस 1 मिलेगा, एंड डॉट 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 f a1 भी मिलेगा, और आपके पास f a0 भी मिलेगा। ये कहना चाहता है अगर a टेंड्स टू a है तो व्हाटएवर द इमेज ऑफ f, इसकी इमेज ये थी तो इसका मतलब f n भी यहीं पर जानी चाहिए। दैट्स इट। तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है मेरी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सब बातें हो रही हैं, अदरवाइज यू विल नॉट सी द एनीथिंग, तो आप इन बातों को बोलोगे जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इनको डिस्प्रूव से तभी फायदा है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये बिल्कुल वही है जो आप फॉर्मली पहले से ही जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो दैट मींस लेफ्ट से जाना है और राइट से जाना है, ठीक है ना। सो ज्यादा यूज नहीं होता, बस इनका यूज ये होता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये क्या मतलब हमें इंडिकेट कर रही है, इनका क्या पर्पस है। सो और कैसे इसको लिख रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ कहीं अगर हमें दिखाई दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to l, इसका सिंपली मतलब है कि यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाली है, वो इक्वल थी राइट हैंड लिमिट के, ओके, और उसकी सबकी वैल्यू थी मेरे पास l के पीछे, दिस वाज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, सो दैट इज द थिंग, ऐसा लिखने का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों आपके पास एग्जिस्ट हो इक्वली, और किसके इक्वल, l के इक्वल, ऐसी बात है। सो जानना फॉर्मली हमें इसलिए जरूरी होता है, लेकिन मैं ऑलरेडी जानता हूं इन चीजों को क्यों। तो आज से करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि हम बिल्कुल इसी पैटर्न से इसी रूट से करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जिनको हम अपना प्रीवियस डेफिनेशन से भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा की पॉइंट देना चाहूंगा। व्हाट इज दैट द की पॉइंट? मैंने कहा मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर आपको फंक्शन कुछ ऐसा दिखाई दे जाए कि उसके पास fx इज इक्वल टू सम वैल्यू है डिफाइन की गई, यहाँ पर उसने कहा कि ठीक है मेरे पास ये x वैल्यू है, राइट, और ये वैल्यू को कह दिया कि जब मेरे पास x पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर कहा कि x स्क्वायर है जी। ओके, कब? जब मेरे पास x लेस देन 0 है और या इक्वल टू भी 0 है, दिस इज द वैल्यू। और आपसे पूछ ले क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इज इक्वल टू 0 पर, राइट। तो ऐसे कोई भी बात आपसे पूछ लिया कहने की दिस इज वैल्यू एट 0 और लेस देन इक्वल टू की वैल्यू यही है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकालोगे, इसकी राइट हैंड, डेफिनेटली आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, राइट, इसके राइट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी मुझे आपको। तो यानी कि उन दोनों को आपको क्या देखना होगा, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके इक्वल पुट करनी होगी राइट हैंड लिमिट के, यही आपका पूरा पर्पस रहता है ओवरऑल। सो जब हम निकालते हैं वैल्यूज को तो सिंपली इक्वल करते हैं। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। क्या करना होगा सर, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करके रख लीजिएगा, चाहे वो कंटिन्यूटी मैंने बताई नहीं, कंटिन्यूटी के सेंस में भी और लिमिट के सेंस में भी। ओके, जिन वैल्यूज पे ये आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है ना इक्वेशन, उन वैल्यूज पे ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कौन सी वैल्यूज है वो, दे आर x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 1 पे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट। ओके, इवन दो कंटिन्यूअस, सो ऐसी चीजों का हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। सो चलिए जी, सिमिलरली लेफ्ट हो गई, इन द सिमिलर फैशन राइट लिमिट की बात कर दी। सो और आगे मूव करते हैं इसमें। लेट मी नो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बचा? आई अज्यूम दैट कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आप निकालना जानते हो, ये आपको जरूरत है तो मैं बता दूंगा, है ना। हां, क्योंकि इशू नहीं है मुझे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालना। आज थोड़ा सा फील होगा कि बहुत ज्यादा थ्योरी है, बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन कि आप थोड़ा थ्योरी का ही पार्ट लेकर आए हो, क्योंकि सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे-कैसे आज, लेकिन जो थ्योरम्स मैं आपको बता रहा हूं, देखो फंक्शन का कंटीन्यूटी का आपका और डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन रिजल्ट्स बेस्ड होते हैं, या छोटे-छोटे आपने क्वांटिफायर्स का ध्यान दिया या नहीं दिया हुआ है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे इसको लेके चल रहे हो, तो दिस इज द थिंग हियर। तो चलिए जी, हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम आई, क्या यूनिकनेस थ्योरम, ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं। इसने कहा लेट s इज अ सबसेट ऑफ r
f is defined on as if limit exists then it is a unique, this value will be the unique। अगर मेरे पास किसी भी पॉइंट पे मैंने कहा कि भाई ठीक है ये मेरा कोई पॉइंट है ए, इस पे अगर लिमिट एग्जिस्ट हुई है देन दैट विल बी द यूनिक, बिल्कुल वर्ड ध्यान रख लीजिएगा। सो दैट्स इज द यूनिकनेस थ्योरम। सेकेंडली अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू f(x) = l, तो ये आप ध्यान रखिएगा आपके पास देन f इज ए बाउंडेड इन सब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x = a। ऐसा मतलब क्यों आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा मतलब इसका मतलब है सिंपली क्या, इस पॉइंट पे इसको कोई कंसर्न नहीं है, इस ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट डोमेन का पॉइंट हो आपका जिस पे आप लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और इसके नेबरहुड का मतलब हुआ कि a - डेल्टा एंड a + डेल्टा, राइट। सो लेफ्ट से या राइट से आप मूव कर रहे हैं इस पॉइंट के पास, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। सो इस नेबरहुड में जो भी वैल्यूज आएंगी आपके पास डेफिनेटली देयर विल बी द सम इमेजेस, ओके। सो दे आपके पास होंगे, देयर विल बी द एक सबसे बड़ा एलिमेंट एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा, यानी कि दैट विल बी द बाउंडेड, ओके। इस पॉइंट को छोड़ के क्योंकि डिस्पोजिटिव फंक्शन डिफाइन भी ना हो मेरे पास, ओके ना जी। सो दैट्स द रीजन। सो दैट इज इफ f is unbounded on every neighborhood of a, limit does not exist। इसका यूटिलाइज कर लेते हो आप। आपने देख लिया अच्छा फंक्शन तो जो है इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट के नेबरहुड में भी अगर मेरे पास जो है अनबाउंडेड आया तो आप बोल दोगे ठीक है दैट इज हम यहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) n is equal to some real number। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट लिमिट भी इक्वल टू है और राइट भी, और दोनों इक्वली हो गई है हमारे पास, ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग एंड दैट इज द थ्योरम हियर। वन मोर थ्योरम, क्या कहती है जी ये थ्योरम, इफ f and g are defined on a डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a point a, अगर मेरे पास कोई फंक्शन f भी और कोई फंक्शन g भी डिफाइन है डिलीटेड नेबरहुड में आपके पास इस पॉइंट के, तो और ऐसा रिलेशन दिया हुआ है आपको कि भाई एक फंक्शन जो है मेरा ग्रेटर इक्वल टू gx है, क्योंकि आप जब अपने क्वेश्चंस को डील करोगे ऐसी चीजें देखेंगे बार बार आपको कैसा हो रहा है जी, तो आप बाय मिस्टेक भूल जाते हो, लेकिन इनको यूज करते हो लिमिट लगाने पर, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आएगी लिमिट लगाई तो इसका मतलब ये भी सम वैल्यू l1 लिमिट आएगी दैट विल बी ग्रेटर इक्वल टू l2, दैट्स द थिंग, ओके। द नेक्स्ट थ्योरम दैट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच जैसे कि आप कहते हैं कि दो चीजें हमारे पास क्या है, एक इधर और बीच में भी एक चीज हो, राइट ना। सो द बिहेवियर इज दैट कि अगर मेरे पास तीन फंक्शन है और तीनों के तीनों कैसी नेचर लग रहे हैं, यूज हियर fx is given equal to gx is given equal to hx, और इनकी कोई भी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अगर l है तो डेफिनेटली इसके बीच वाले की भी वैल्यू होगी जी, ओके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। या कम टू दिस व्हाट इज दैट एंड व्हाट दैट इज सम इंपॉर्टेंट लिमिट, क्योंकि पूरे आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में जो प्ले करने वाले हो वो करने वाले हो आप फंक्शंस का, और इन फंक्शंस के ऊपर आप देख रहे हो कि भाई अप्रोचिंग कर रहे हैं, यानी वी आर रीचिंग बाय द यूजिंग x की x हमारा टेंड्स टू पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, तो यहां भी यानी कि हमने लिमिट की बात की है, सारा कुछ रोडमैप जो है लिमिट का है। सो लिमिट की जरूरत पड़ेगी जी बार बार, इसको आप ऑलरेडी जानते हो क्या है ये, दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 + fx to the power gx, my favorite, and also बहुत बार एग्जाम में आता है लिमिट एक्सटेंड्स टू व्हाटएवर द पॉइंट x0, ओके। और अगर ये वैल्यू लगने पे आपके पास 1 की पावर इनफिनिट फॉर्म बन जाए, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिंपली e टू द पावर लिमिट x is tending to x0 fx into gx होती है जी। सो बाय दिस वे यू आर गेटिंग दिस वैल्यू e। सिमिलरली सेम रूल आपने अप्लाई किया, x टेंड्स टू 0 किया आपने, यू आर गेटिंग 1 टू द पावर इनफिनिट, और जब दोनों का मल्टीप्लाई किया यू आर गेटिंग ओनली e। सो इन द सिमिलर फैशन आपने इसको यूज किया, ये एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ओके। इसका एक्सपेंशन करके आपने ये लिख दिया। सो दीस आर द सम लिमिट्स जिनका हमने यहां पर यूज किया है जी। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट। यस नाउ वी आर ऑन अवर ए, जो हमारी क्लास का पर्पस है, और हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की, कि कंटिन्यूटी से हमारा क्या कंसर्न है, ठीक है। सो सी सेम बात यहां पर भी लिखी है, प्रिकॉशनेबल पॉइंट क्या, हमने जब लिमिट की बात की, वी बी टॉकिंग अबाउट द लिमिट, हमने कहा वो जरूरी नहीं है ए पॉइंट आपका डोमेन का भी पॉइंट हो, दैट मींस जरूरी नहीं है कि मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन भी हो, नो मैटर। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एंड व्हिच इज इक्वल टू fa, यानी कि fa की जरूरत पड़ती है, यानी कि उस पॉइंट को तो पॉइंट का आपका डोमेन का पॉइंट होना पड़ेगा, मींस दैट मस्ट बी द पॉइंट जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, दैट्स आई वांट टू कन्वे यू। पहली बात आपको ये पता लगी, ये आप देख सकते हो सेकंड में मैंने यहां पर लिखा है, इसका मतलब यही है, यहां से मिले हमें दोनों चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू fa। सो चलिए अब दोनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं लिमिट की हम बात करते हैं, द पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट। दो चीजें, या तो वो पॉइंट मेरे पास आइसोलेट पॉइंट होगा और अदरवाइज मेरा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है ना। सो सी हमने कहा f मेरे पास एक फंक्शन है s2r, be a real valued function, we say the function is continuous at a point a if of the following conditions is satisfied, a belongs in what, a belongs in s minus s, का मतलब है ड्राइव सेट, यानी इसके लिमिट पॉइंट को सेट से हटा दिया, मैंने निकाल दिया, यानी कि बचे कौन सा पॉइंट, आइसोलेट पॉइंट, यानी कि या तो a मेरा आइसोलेटेड पॉइंट हो, ओके, तब आप कह लो कि मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है। सेकंड बात इसने कहा लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट एग्जिस्ट हो इक्वल टू f हो, यानी कि दैट इज द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a एंड इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यूज। तो आपने ये बातें यहां पर कर दी, मीनिंग क्या है जी इनका, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। अगर मैं ग्राफिकली कहूं आप लोगों को, ठीक है, सो दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है द मीनिंग लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने कहा कि fa कह रहे हैं तो जस्ट वी से दिस इज इक्वल टू fa, हमने कहा ये हमारा पॉइंट a है तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी द fa, और fa को हमने क्या कहा, दिस इज इक्वल टू l, सो हमने कहा जी ठीक है दिस वैल्यू इज l, ओके, दैट इज fa सिंपली, ओके। जस्ट थिंक हियर कि क्या होता है, आप एग्जैक्टली लिमिट में क्या करके आए हो, वहां मैंने इसलिए डिटेल नहीं किया आपका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को, क्योंकि वो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, ओके सर। सो नाउ वी आर जस्ट फ्रेमिंग द नेबरहुड ऑफ दिस वन, हमने कहा कि दिस इज द नेबरहुड ऑफ दिस वन एनी माइनस डेल्टा एंड दैट इज e प्लस डेल्टा, दीस आर द टू थिंग्स, e माइनस डेल्टा आ गया जी मेरे पास और e प्लस डेल्टा यानी कि नेबरहुड आ गया जो प्ले करता है। अब इस पॉइंट पे भी यहां पर इमेज बनेगी, यहां पर भी इमेज बनेगी, ऑन सो ऑन सारे पॉइंट्स के अंदर इतने सारे पॉइंट पे इमेज बनेगी, जस्ट एन इमेज मैंने ले ली दिस वन, ये भी है, और दैट वन इज आल्सो हमने ये भी इमेज ली, हमने कहा कि दैट इज व्हाट, दैट इज यहां से यहां तक दैट इज fa माइनस डेल्टा, उसको हमने कहा कि दैट इज नथिंग, दिस वैल्यू इज l माइनस एप्सिलॉन, बिकॉज़ व्हाई, बिकॉज़ ये l है तो उसके आसपास में ही आ रही है ना, तो हमने उसको नेबरहुड बना दिया l का, l माइनस l प्लस एप्सिलॉन एंड l प्लस l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है सर। सो नाउ देन व्हाट ही सेज टू यू, ये कहता है आपके पास जैसे जैसे अगर आप लेफ्ट साइड से इसके पास पहुंचे, आपके पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो इसी में रहेगी, यहां से यहां तक ही रहेगी, यू विल रीचिंग टू ए से आपके पास पहुंच रहे हो, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास fa, सो fa पहुंच रहे हो लेफ्ट साइड से, जैसे जैसे हर पॉइंट की इमेज आप देखते चले जा रहे हो, दैट मींस यू विल रीचिंग टू दिस पॉइंट ए।
हमारे पास जब लिमिट की बात थी तो ये पॉइंट था ही नहीं हमारे पास कंसीडरेशन में, क्योंकि डोमेन का पॉइंट हमने जरूरी नहीं माना था, लेकिन यहाँ हमने माना है दैट मींस देयर इज अ थिंग कि हम इसको मूव करेंगे लेस तक, तो यानी कि आप यहाँ पर पहुंच गए। इन द सिमिलर फैशन जब आप यहाँ से चले तो दैट मींस यू विल रीच टू समथिंग दिस प्लेस। सो एनी हाउ यहाँ से यहाँ तक का बाद आपका कंटीन्यूअस बन गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन। और देखो एक और बात मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करना, ओके, जैसे यहाँ से मूव करते हैं, जैसे यहाँ से मूव करते हैं, आपकी वैल्यूज भी इसी इंटरवल के अंदर रहती हैं जी, इसी रेंज, इसी इंटरवल में अंदर रहती हैं, इसी ऊपर इंटरवल। ओके, सो चलिए आई होप इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पर ओके है बच्चा? दैट्स गुड। हमें हमें दो तीन पॉइंटों का ही ध्यान रखना है कि इस बार हमारे पास ये पॉइंट ये डोमेन का पॉइंट होना चाहिए। दैट्स फाइन। नाउ देन if limit point of s is not member of s, then the limit point is called point of discontinuity for a function। इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा, देखो आप जब लिमिट की बात करते हो, लिमिट चेक कर रहे हो, द पॉइंट मस्ट बी द लिमिट पॉइंट, उसी पे ही आप चेक करते हो। लेकिन इसने क्या कहा, इफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इज नॉट द मेंबर ऑफ s, अगर इस सेट का s का मेंबर नहीं है, देन लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट फॉर ए डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये पॉइंट जो आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बनेगा जी। कैसे बन जाता है? फॉर एग्जांपल आपने देखा क्या, मेरे पास s एक सेट है क्या, 1 1/2 1/3 1/n सेट था, टेंडिंग टू 0, डेफिनेटली 0 इज द लिमिट पॉइंट फॉर दिस सेट एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट। ओके ना? और आप कहने लगो कि भाई मैं फंक्शन भी डिफाइन कर रहा हूं इसके अंदर, f इज इक्वल टू 1/x, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया अपने ऊपर, चेक, मतलब मैं फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। जबकि देखो ये पॉइंट मेरा डोमेन का पॉइंट नहीं है, ठीक है, बट लिमिट पॉइंट है मेरा। ओके, दीस आर द व्हाट आर द पॉइंट, दीस आर द आइसोलेटेड पॉइंट्स। ये कोई भी पॉइंट मेरा सारे के सारे, और सब पे फंक्शन डिफाइन भी है। ओके, तो सब पॉइंटों पे मेरा फंक्शन डिफाइन था, लेकिन इस पॉइंट पे जो कि लिमिट पॉइंट है इस सेट का, उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा उस वो पॉइंट मेरा कैसा पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट लिमिट पॉइंट बना है इस सेट के लिए, सो डेफिनेटली इस पे मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होने वाला है जी, इवन दो लिमिट एग्जिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, ये आपको कहना चाह रहा है कि जो भी आपके पास हो इन्फॉर्मेशन देखिएगा क्या कहता है आपको। तो ठीक है, एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई ठीक है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r and such that fx is equal to some values, limit point should be in a domain for continuity, exactly right। So that means हमने कहा कि fx is equal to some point, कोई भी फंक्शन दे दिया जी हमें, इसने जो है चलिए x मैंने मान लिया। ओके, सो आपसे कहता है कि वो पर्टिकुलर कोई पॉइंट a है, उस पॉइंट पे चेक कीजिए कि ये फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो आप देखिएगा इस पॉइंट को अपने डोमेन की तरफ ले जाकर के, क्या ये इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि आ तो है हमारे पास, तो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे इसके लिमिट पॉइंट, सो उस पॉइंट को हमें फोकस करना होगा जी, ठीक है ना। सो अगर हमने कहा कि वो लिमिट पॉइंट है और इसके अंदर ही बिलोंग कर रहा है लिमिट पॉइंट होकर के, सो दैट मींस आप बात करोगे कंटीन्यूटी की चेक करने की, चेक करने की, और अगर वो नहीं बिलोंग किया ना तो तुरंत कह दीजिएगा कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है जी, जरूरत नहीं है चेक करने की। दैट्स दैट वांट टू कन्वे यू। ओके, नाउ देन जैसा कि अभी हमने देखा सिर्फ जीरो लिमिट पॉइंट था, उसके बाद सारे के सारे कैसे पॉइंट थे हमारे पास, आइसोलेटेड पॉइंट थे, लेकिन उन आइसोलेटेड पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन डिफाइन था, तो दैट मींस उस पे फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस हो जाएगा जी। एज इट इज टू बी कंटीन्यूअस इफ इट डिफाइन ओवर देयर, डिफाइंड ना हो तो तब कुछ नहीं होगा आपके पास, ठीक है ना जी। तो चलिए दीस टू आपके पास की पॉइंट बहुत यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली आप इनको यूज करते हो। लेट अस कम टू द नेक्स्ट। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है मेरे पास। क्या डेफिनेशन कहती है मेरे पास, दिस इज द डेफिनेशन कि भाई अगर आपके पास दैट इज माय डोमेन एंड दैट इज माय कोडोमेन, आपके पास आपने कोई रूल लगाया है, आपने कहा कि यहाँ पर भी कुछ नंबर्स थे। ओके, सो और आपने उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस देखी, फॉर एग्जांपल मेरे पास a1 an-1 डॉट 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 ऐसे ही एलिमेंट्स थे, और मैं उसको लेके चला गया जी a नॉट तक। सो इनके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास fs बने वो भी वहीं पे कन्वर्ज, अगर ये यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सीक्वेंस हमने जो ली, द सीक्वेंस दैट इज कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट, तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो कन्वर्जिंग टू द f ऑफ a नॉट, कन्वर्ज करनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास, लेकिन फिर इसको करते कैसे हैं, चलिए छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या। सो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है, is a function from what, set of a real number minus 0 कर लेते हैं, and then into the set of a real number, और मैंने डिफाइन कर दिया अपने फंक्शन को such that कि जो मेरा fx है that is equal to sin of 1 by x, right, and fx is equal to sin 1 by x for all x। चलिए अब आप मुझे बताइए इसके अंदर कि क्या ये मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है। इस डेफिनेशन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन डेफिनेशन को ये सीक्वेंशियल डेफिनेशंस के लिए जाती हैं, चाहे वो लिमिट की थी चाहे वो कंटीन्यूटी थी, बिकॉज़ सीक्वेंस का यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाट दैट मींस द सीक्वेंशियल डेफिनेशन। इनका यूज तब करते हैं जब हमें डिस्प्रूव करना हो, क्योंकि मींस आप कर पाओगे उसको, ठीक है। सो डिस्प्रूव करने के लिए हमने कहा कि ठीक है जी, हमने एक सीक्वेंस ले ली a n, इसमें से लेनी होगी ना, दिस इज अवर सेट, दिस इज अवर डोमेन, राइट। सो हमने कहा कि द सीक्वेंस इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 1 by n। ओके, सो दैट इज टेंडिंग टू व्हाट, दैट इज टेंडिंग टू 0। सभी जानते हैं लिमिट टेंड्स टू इनफिनिटी पे, दैट इज टेंडिंग टू 0 एज टेंडिंग टू इनफिनिटी, यानी कि लिमिट वैल्यू देखी मैंने, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है 0 की। अब मैंने कहा कि ठीक है f ऑफ an क्या होगा मेरे पास, f ऑफ n विल बी f ऑफ 1 by n, यानी कि x की जगह मैं n पुट करूंगा, यानी कि इसमें यहां पुट करूंगा, दैट विल बिकम sin 1 by n, यानी कि सिंपली बन जाएगा जी 1 upon 1 by n, यानी कि सिंपली n बन जाएगा। ओके, और जब आपके पास n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, ओके, दैट इज नॉट रीचिंग टू दिस वैल्यू, दिस विल वेयर दिस विल रीच, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास कैसे मिल जाएगी, sin ऑफ इनफाइनाइट, सो नॉट एग्जिस्ट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपके पास द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां से कोई एक ऐसी सीक्वेंस अपनी तरफ से चूज करनी है, देखना है मुझे दैट इज टेंडिंग टू दिस वन, ओके, और आपके बाद आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज को। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? मूव करें नेक्स्ट। चलिए जी, कुछ और हमारे पास रिमार्क आ गए। क्या कहते हैं जी हमारे रिमार्क्स, हमारे रिमार्क्स कहते हैं जी कि यदि मेरे पास दो सीक्वेंसेस हैं a and bn of s such that a and bn converges to a value alpha, but f a and f bn converge to a different limit, then f is not continuous at x is equal to a। सिंपली यहाँ पर भी इसने वही सीक्वेंशियल अप्रोच आपको देने की कोशिश की है। इसने कहा कि अगर आप डोमेन से कोई दो सीक्वेंसेस देख रहे हो, कि हमने कहा कि एक सीक्वेंस हमने a बना ली, जैसा कि अभी आपने बनाई थी, आपने दूसरी भी सीक्वेंस बना ली, एक bn सीक्वेंस बना लीजिए आपने, और दोनों सीक्वेंसेस आप देख रहे हैं कि दैट इज कन्वर्जिंग टू a वैल्यू, और कौन सी वैल्यू, ए की पर्टिकुलर वैल्यू ए पे कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उनकी करस्पॉन्डिंग जो एफ ए एन बनी है आपके पास, सो दैट मींस एफ ए एन दैट इज नॉट कन्वर्जेस टू दैट मींस डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर जाए। इसने कहा ये e2 पे कन्वर्ज कर गई, ये एफ ऑफ ए बी एन दैट इज कन्वर्जेस टू द बी2, सो दैट मींस द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस इन द सेम केस। तो क्या हम इसे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये चलिए हमने कहा कि ठीक है, हमने अपना कोई r2 डिफाइन कर लिया, और मैं सिंपली फंक्शन लिख देता हूं, जस्ट आई एम राइटिंग fx इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली 1 -1 और 1, x इज अ फंक्शन ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 पे, और x नहीं इसको 0 कर लेते हैं, इसको -1 लेस देन 0 ऐसा कर लेते हैं।
दैट्स अ गुड थिंग। सो अब हमने यहाँ पर अपनी सीक्वेंस बनानी है वापस। देखो ये क्वेश्चन हो जाएंगे भी हमारे वैसे भी, यहाँ पर जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको तो मैं इससे शॉर्टकट तरीका बता चुका हूँ कि जब भी कभी कर्ली ब्रैकेट में ऐसे पार्ट्स में दिखाई दे जाए, आपको ये वैल्यूज देखनी है कि ये वैल्यूज आपके पास इक्वल है या नहीं है। किस केस में इक्वल है, किसी भी केस में आपको इक्वल नहीं दिख रही, तो पक्का कंटीन्यूअस लिमिट एग्जिस्ट कुछ नहीं है, यही से पता लग जाएगा। लेकिन नो प्रॉब्लम, अगर हम सीक्वेंस की सेंस में देखना चाहिए कैसे हमें डिस्कार्ड करना है, तो सिंपली मैंने कहा कि भाई मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ an, दैट इज इक्वल टू 1 by n। ओके, पॉजिटिव नंबर की है, दैट्स गुड, दैट इज टेंडिंग टू व्हाट, दैट इज टेंडिंग टू 0। एक और सीक्वेंस ले लेते हैं bn, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a -1 by n। ओके, -1 by n, दैट इज आल्सो टेंडिंग टू 0। दोनों की दोनों, an भी टेंडिंग टू 0 और bn भी टेंडिंग टू 0 है, राइट ना। अब नोटिस कीजिए आप इसके पास f ऑफ an इज इक्वल टू व्हाट, भाई पॉजिटिव वैल्यूज है सारी की सारी आपके पास, n इज टेंडिंग टू, राइट, सीक्वेंस ली है, n इज इक्वल टू 1 1 by 2 1 by 3 सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंगली फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी जी, इस रेंज में जाएगी, दैट मींस दैट इज इक्वल टू 1। और जब मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, यानी कि मैंने bn ले लिया है यहां पर, इसका मतलब क्या है, यू आर टेकिंग f ऑफ 1 by n, और यहां पर आपके पास -1 by n, यानी कि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है यहां पर, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इस केस में आपको क्या मिला, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये तो डिफरेंट आ गई ना, तो डेफिनेटली द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। इज इट ओके? सो नाउ दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ये नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया गया, इफ वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस an which is converges to a but fan does not converges to at all, then it is also not continuous। एक फाइंड आउट कर लें तब भी हम बता सकते हैं इन बातों को। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट। कंटिन्यूटी के बारे में तो हमें मालूम हो गया है कि कंटिन्यूटी का सिंपल और रफ और मीनिंग मतलब कहीं भी किसी वजह से भी हम ब्रेक ना हो, मैं कहीं से चलूं दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी ऐसा ऐसा पॉइंट ना आए कि मैं रुक जाऊं, स्टक हो जाऊं, किसी वजह से नहीं होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है, उस तक मैं आराम से पहुंच गया, राइट ना, दिस इज द थिंग। सो अब हमने देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो प्रॉब्लम वाले पॉइंट थे उन पॉइंटों को ही बोला गया था कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, एंड व्हाट इज दैट वे, फॉर्मल मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि कई बातें, मेरे पास फंक्शन है fx और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये छोटी सी बात। देखो ये जो जैसा क्वेश्चन है ना, जैसा भी लिखा हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन की ओरिजिन है आपके लिमिट की बात को करने के। हमने कहा कि एक लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, इसकी वैल्यू को निकालिए। दीस आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर द ओरिजिन ऑफ दिस लिमिट्स। क्यों हमने लिखा x इज, या वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है अनु। हमने क्या देखा इसके अंदर कि अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आई एम गेटिंग 0 by 0 फॉर्म, indeterminate form। लेकिन जब मैं x टेंड्स टू 2 कर रहा हूं, आई एम गेटिंग सम वैल्यू, ओके, और व्हिच इज इक्वल टू 4, राइट, बिकॉज़ आई एम जस्ट यूजिंग ओपन दिस वन, x + 2 x - 2 x - 2 x - 2 कैंसिल हो गया, यानी कि जस्ट रीअरेंजमेंट से आपको बेनिफिट मिला एंड यू गेट योर वैल्यू, राइट ना। द सेम थिंग यहां पर भी हुई। डिसकंटिन्यूटी कई तरीके की आपके पास है, क्या, एक पहले रिमूवर, यानी कि आप उसे रिमूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर, सो लेट अस सी। इसने कहा आपके पास if limit x tends to f exists but either fx is not defined or at x is equal to a, क्योंकि इसने क्या कहा, either function is not defined at x is equal to a, और तो पहले either वाली को कंट्रोल करते हैं। आपका लिमिट का मतलब है कि उस वैल्यू पे हमने कहा कि मेरा फंक्शन ये है जी, fx is equal to 1 if x greater than 1, राइट, और सिंपली fx is equal to 5x if f less or equal to 1, ये हमें मान लिया, फॉर एग्जांपल डिफाइन कर दिया और हमें कह दिया कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू पे 1 पे x is equal less than 1 और x is equal to 1 पे मेरी जो पास फंक्शन की वैल्यू है, मैंने कहा कि this is equal to 5 या 6 कह दो सिंपली, चलिए, राइट। सो ऐसे ना लेकर के एक ही बार में डिफाइन कर देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बस यहीं पे ले लेते हैं इसको, ये पार्ट इसका। दैट मींस x is equal to 1 पे तो हमें 6 मिल गई और x is not equal to 1 पे, यानी कि लेफ्ट भी राइट भी आपको, या बिल्कुल sin x by x भी ले सकते हैं, वेरी गुड एग्जांपल। सो x is not equal to 1 पे हमने ये डिफाइन कर दिया। अब आप नोटिस कीजिए ये दो नंबर इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने कहा कि अगर मैं इस fx को डिफाइन कर दूं किसी तरीके से, देखो यहां पर क्या, मैं बिल्कुल sin x by x है, बिल्कुल सही है, सो मैं इसको रीडिफाइन कर दूं, मैंने कहा कि नहीं 1 है तो दैट मींस दिस विल बिकम, तो ऐसा कर दें, या मैं कह दूं कि 1 by x की फॉर्म का है, या हम कह दें sin x by x है मेरे पास ऐसे फंक्शन, तो 0 पे क्या है, डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं तो दिस विल बिकम, तो दैट इज द थिंग हम बात करते हैं यहां पर रिमूवेबल की, ठीक है ना जी। तो यानी कि उसको एनी हाउ आप रिमूव कर सकते हो, तो हम इसकी बात करते हैं। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट। इसका सिंपल मतलब होता है कि वो डिसकंटिन्यूटी थी ही नहीं, जस्ट डायरेक्टली पॉइंट करने पे हमें फील हो रही थी, लेकिन व्हेनेवर यू आर टेंडिंग टू के पास पहुंच रहे हो तो आपको पता लगा कि नहीं वो है ही नहीं, रिमूव कर सकते हो उसको, दैट सीम्स बस यहां है। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड की, और जंप डिसकंटिन्यूटी, तो ये क्या आपको कहती है जी, ये कहती है आपके पास अ फंक्शन f s to r is said to have a discontinuity of the first kind or a jump। कभी जंप पूछा जाता था, अभी आजकल आपके एग्जाम में नहीं आता है कि जंप कितने साइज का होगा, बट एक समय था कि हमेशा पूछ लिया जाता था आप लोगों से कि फाइंड आउट द जंप साइज। सो दैट मींस आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के मॉडुलस वैल्यू जो होती है, दिस इज योर जंप, है ना, डिफरेंस जो है दोनों का। इसने कहा इफ at this point left hand limit and right hand limit both exist but are not equal, तो हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी आई दैट इज ऑफ द फर्स्ट काइंड। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पर एग्जांपल क्या, f of x is equal to what, 1 0 और -1 कब, जब x greater than 0 हो, x is equal to 0 और x less than 0 हो, ओके। सो दिस इज यहाँ पर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट हुई, दिस वन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देगी आपके पास एट किस पर, 0 पर, एट 0 पे क्या देगी, -1। राइट हैंड लिमिट क्या देगी आपके पास एट x is equal to 0 पे, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू 1, बट बोथ आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो आप बात ही नहीं करोगे कि लिमिट एग्जिस्ट हुई, लिमिट एग्जिस्ट करना ना करने के दो मतलब होते हैं, एक मतलब ये है उसमें से, अभी दूसरा भी आगे आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, ओके ठीक है, वेरी गुड। नाउ देन सेकंड थिंग, या बोथ एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल, पता नहीं मैं क्या भूल गया, क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को, सो दैट्स फाइन। यानी कि अच्छा हाँ, जंप के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 1, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द जंप, समटाइम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट एंड इफ इट इज नॉट देन फाइंड इट्स साइज, जंप। सो दैट जंप साइज जो होता है जी, वो सिंपली क्या होता है, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा पहले तो, और आप जो है राइट हैंड लिमिट से आप माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, व्हाट यू विल गेट 1 + 1, यानी कि -1 मोर दैट इज इक्वल टू द 2, तो द जंप साइज जो था वो 2 था आपके पास इसमें, ओके। नाउ देन चलिए
ओके, ये वर्ड आप अपनी रिसर्च में सुनने को मिलेंगे आपके पास। कैसे ये कहता है आपके पास अ फंक्शन इज सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपके पास दो बातें आई क्या? आपने कहा कि भाई लेफ्ट हैंड इक्वल टू मेरे पास a है, a1 है, और राइट हैंड लिमिट मेरे पास कोई वैल्यू a2 है, और मैंने ये भी देख लिया कि a1 इज नॉट इक्वल टू a2। आप कभी भी सुन सकते हो द फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस मतलब आपके पास तो लिमिट कंटिन्यूटी होने के लिए क्या चाहिए था? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू क्या चाहिए था? आपको चाहिए था जी एफ ए के इक्वल, राइट ना? तो जिस साइड से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया तो आप बोलोगे कि दिस इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, और अगर राइट से हो गया तो आप बोलोगे कि दिस इज राइट कंटिन्यूअस। द फंक्शन इज राइट हैंड कंटिन्यूअस। सो ये आपसे बात कहना चाह रहा है यहाँ पर, आपके पास एक्सिस्ट एंड इज नॉट इक्वल टू एफ ए, राइट? सो आपके पास जो कंटिन्यूटी बनती है लेफ्ट कंटिन्यूअस बोलोगे उसको, राइट कंटिन्यूअस बोलोगे अकॉर्डिंगली जिसके वो इक्वल आ जाए। लेफ्ट आया अगर एफ ए के इक्वल तो लेफ्ट कंटिन्यूअस, राइट आया तो राइट कंटिन्यूअस। नाउ कम अ फंक्शन इज सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट टू ए इफ लेफ्ट हैंड एक्सिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। ठीक है ना जी? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको? Discontinuity of the second kind, mixed discontinuity. A function fx is said to have a discontinuity of the second kind or a mix at x बराबर a if आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या फिर दोनों एग्जिस्ट ही ना हो at x is equal to a। तो सर क्या हमारे पास इसका एग्जांपल है? बिल्कुल जी, हमारे पास इसका एग्जांपल है। क्या अगर मैं फंक्शन आपको डिफाइन कर दूं, देखो आप बहुत सारे फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या? साइन ऑफ 1 by x, जब मेरा x 0 नहीं है और 0 at x is equal to 0, whenever you will move to find out a left hand limit एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों के दोनों केस में आपके पास जो फंक्शन होगा दिस विल बी द फंक्शन, राइट ना? ये तो 0 पे है, दिस इज द वैल्यू ऑफ f of 0, f of 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी तब भी, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए चल रहा हूं, दैट मींस मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, fx को x is tending towards 0 पॉजिटिव कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो सिंपली क्या बनेगा जी? साइन ऑफ h ले लिया डायरेक्टली मैंने, और साइन 1 by h भी बन गया, दैट इज नथिंग, दैट इज साइन इनफाइनाइट। ओके, नॉट एग्जिस्ट इन द सिमिलर फैशन। इसका क्या मतलब होता है? अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई दे जाए, लिखा मिले साइन ऑफ इनफाइनाइट, दैट मींस दैट इज इक्वल टू a finite value lie in the interval -1 to 1। ओके, एक ऐसी वैल्यू जो 1 और -1 के बीच में करेगी, कोई फाइनाइट होगी, बट वी डोंट नो, ऐसी सिचुएशन को भी हम कहते हैं कि नॉट एग्जिस्ट, राइट? इज इट ओके? क्योंकि हम जानते थे sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज लेस और इक्वल टू 1 होती है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, द सेम थिंग यहां पर हो जाता है। सम सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, हम यहां पर मूव करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू मैं नेगेटिव ले लिया जी, सो दैट मींस sin -1 by h रखा, सो दैट मींस माइनस टाइम ऑफ sin इनफाइनाइट, दैट मींस माइनस टाइम ऑफ सम इनफाइनाइट वैल्यू, आई एज्यूम a फाइनाइट वैल्यू, और लाई बिटवीन 1 and -1। सो दिस इज आल्सो द वन इंफॉर्मेशन जिसका हमें ध्यान रखना होगा। बहुत चलिए आपके लेक्चर में इसमें कंप्लीटली बोर लेकिन चलिए जरूरी होता है सम टाइम। कुछ इनकी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में आपसे बात करूं तो सिंपली मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है मेरे पास। ओके, ऑन द सेट इज डिफाइंड है इस सेट के ऊपर a और b बिलोंग्स इन r, सपोज a बिलोंग्स अल्फा कोई वैल्यू है मेरे पास दैट बिलोंग्स इन s एंड f g आर कंटीन्यूअस दैट पॉइंट। ओके ना? हमने क्या कहा सिंपली समझिएगा, मेरे पास एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, इन दोनों फंक्शंस, दोनों के दोनों मेरे फंक्शन कंटीन्यूअस हैं, और किस पर? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एट a दे आर कंटीन्यूअस। देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f and g इज आल्सो द कंटीन्यूअस। ओके जी, लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब यानी कि आप कोई भी स्केलर की मल्टीप्लाई करो इस f के साथ, किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करो इसके साथ, और दोनों को ऐड कर दो। ओके ना? स्केलर की बात कर रहा हूं मैं, सो दैट मींस यू आर जस्ट a of f plus b of g, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। व्हाटएवर योर चॉइस ऑफ a b नो मैटर, हो सकता है आप इसे कहो कि दैट इज 0 and 1, हो सकता है आप कोई और बड़ा सेट ले लो उसको, जैसे कि आपने आगे लिया है यहां पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कोई फंक्शन f आपके पास sin x है, g इज इक्वल टू आपके पास cos x है, बोथ आर कंटीन्यूअस एट सिंपली हमें कह दिया कि 0 पे, राइट ना? तो व्हाट हैपन, आपको कहते हैं कोई बताइए जी 2 sin x plus 5 cos x, whether the function is continuous or not continuous, तो आप बोलोगे yes that is continuous at 0। एक चीज का प्रिकॉशन रखना होता है जिसमें, वो क्या प्रिकॉशन रखना होता है, केयरफुली ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही दोनों को कंटीन्यूअस किया गया है। ऐसा ना हो कि ये फंक्शन तो कहीं और कंटीन्यूअस है, ये कहीं और कंटीन्यूअस हो, आप बात करने लगो, ऐसा नहीं हो गया। ओके ना? दे हैव टू बी एट द सेम पॉइंट और दे हैव टू बी इन द सेम डोमेन, यानी कि अगर कभी ऐसा हो जाए, इन जनरल मिस्टेक जो करते हैं हम रिजल्ट को पढ़ के, फॉर एग्जांपल मेरा जो फंक्शन था दैट वाज अ कंटीन्यूअस, किसमें? ये था मेरे पास क्लोज इंटरवल a b के अंदर, a b मैंने कहा 1 0 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 0, और g मेरा फंक्शन है दैट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, कितना? पूरे r के ऊपर। और अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए जी af प्लस bg क्या कंटीन्यूअस होगा? ये सभी के लिए जितने भी यहाँ पर मैं ऑपरेशन दिए क्या कंटीन्यूअस होंगे? तो सिंपली ध्यान रखिएगा दे विल बी कंटीन्यूअस, बट कहां? इंटरसेक्शन वाला जो डोमेन है इन दोनों का। ओके, दैट्स व्हाट इंटरसेक्शन विद r, सो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर वेरी 1 0, तो छोटे वाले के अंदर होंगे, बड़े वाले में मत कर देना, ऐसे ऑप्शन दे देता है एग्जाम में कि ये बड़े मांगे ये इंटरसेक्शन वाले में, क्योंकि इसमें छोटा था ना कंटीन्यूअस, वी कैन नॉट गारंटी दैट कि ये इसमें भी कंटीन्यूअस होगा। सो दैट्स व्हाट, सो चलिए जी ठीक है, ये बात भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। तो प्रोडक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन हो, प्रोडक्ट हो, ओके, सो दीस आर, इसका डिवीजन हो या मॉडुलस वैल्यूज हो, सब के सब हमारे पास कंटीन्यूअस हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे चीजों को डील करने की। तो चलिए जी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड वी हैव सम, या आप चाहें तो यहाँ पर ये फंक्शन भी ले सकते हैं देखने के लिए। हाँ, ये सबको सेटिस्फाई कर देगा। f of x इज इक्वल टू, हमने कहा 1 और -1, x बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रेशनल, x बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और g भी हमने डिफाइन कर दिया अपना g of x दैट इज आल्सो व्हाट -1 और 1, अपोजिट कर दिया इस बार, x बिलोंग्स इन द रेशनल, x बिलोंग्स इन द इरेशनल। तो आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें, इनके सम की बात करें, इनका सॉरी सम की बात करेंगे, f प्लस gb, f into gb, ओके, f by gb। डिफाइन करने का तरीका सिंपल, रेशनल्स नंबर्स को रेशनल्स के साथ ऐड करोगे यू विल गेट द 0, इरेशनल्स को रेशनल के साथ ऐड करोगे यू विल गेट द 0, तो सिंपली यस एग्जैक्टली दिस फंक्शन इज अ डिस्क्रीट फंक्शन, राइट? ओके, नाउ देन व्हाट हैपन, इवन दो x माइनस एक्स भी, मेरा पर्पस इसको लेने का सिर्फ ये कि कैसे आप ऐड करते हो बेटा, रेशनल्स को रेशनल्स के साथ, तो दैट मींस यू विल गेट द जीरो फंक्शन, प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट द सिंपली 1, यानी कि आपको ये कैसे फंक्शन मिल गया आपको, दिस इज सिंगल वन फंक्शन, दिस आल्सो द वन फंक्शन, तो दिस आर यू आर गेटिंग द कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज आल्सो द कंटीन्यूअस। ओके, रेशनल को रेशनल से, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे यू विल गेट द -1। ओके, सो दिस इज द नेचर की हमें कैसे इनको डिवाइड करके लिखना होता है, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अदरवाइज तो आप ऐसे लिख सकते थे। सो नो मैटर, यू कैन आल्सो राइट इन दिस वे।
सो दिस इज द वे टू डू दिस थिंग्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमें कुछ और रिजल्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन ओके इज आल्सो कंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू a। तो मैक्सिमम को आप कैसे निकालोगे? आपके पास दो फंक्शन दीजिए, एक f और एक फंक्शन g। मैक्सिमम की बात कर रहा है, दैट मींस उसको ऐड कीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए मॉडुलस के साथ और डिवाइड कर लीजिए 2, दैट विल बी द मैक्सिमम फंक्शन। ओके, सो मैक्सिमम को डिफाइन करने का वे आपको आना जरूरी है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स। मेरे पास फंक्शन f है, एक मेरे पास फंक्शन g है, whose value is the maximum of these two functions is given by this one। f plus g कर लीजिए, दोनों का सम कीजिए, प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस g कीजिए और अपॉन 2 कीजिए। इज आल्सो कंटीन्यूअस एट x बराबर a, अगर दोनों के दोनों मेरे फंक्शन कंटीन्यूअस थे एट x इज इक्वल टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस थे उस पे मैक्सिमम भी कंटीन्यूअस होता है जी। नाउ कम टू द मिनिमम। मिनिमम इज आल्सो कंटीन्यूअस बट बी केयरफुल दैट हमने दोनों में क्या चेंज किया? सिर्फ और सिर्फ माइनस का, यानी कि ये सब्सट्रैक्शन का हम सिर्फ चेंज करते हैं जी इसके अंदर, दैट इज इट। Minimum of f comma g is equal to this one. So these two formula you have to remember. Now then come to the next. Yeah, if f and g are two continuous function at x is equal to a, then golf and fork is defined. So आप सिंपली क्या बोलोगे कि both are also continuous at x is equal to a. However, the converse is not true. Converse is not true का मतलब सिंपली क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन का आपके पास fork और golf जो है कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन भी मेरे पास कंटीन्यूअस हो। अब अगर ये दोनों कंटीन्यूअस थे तो पक्का होगा। सो ऐसे रिजल्ट आप पूछने लगा है एग्जामिनर, आप देख सकते हैं क्या जी। मैंने f(x) of x डिफाइन कर दिया, बिल्कुल वही देखिए फंक्शन लीजिए 1 - 1 x belongs in q और x belongs in q complement। gx ले लीजिए, dx is what that is equal to u minus 1 and 1 x belongs in q and x belongs in the q complement। so irrational set of irrational number, राइट। अगर मैं fork की बात करूंगा f of g, दोनों के दोनों ही डिसकंटीन्यूअस है। ओके, f of fork की बात करूंगा और golf की बात करूंगा तो मैं देखता हूं कि मेरे पास fork की वैल्यू 1 आ गई, दिस और दिस इज -1। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग द कंटीन्यूअस फंक्शन। fork और golf दोनों के दोनों क्या है? बोथ आर कंटीन्यूअस, जबकि ये दोनों मेरे कंटीन्यूअस नहीं थे। सो इससे इसकी कन्वर्स नहीं करी, आपको गणना नहीं करनी है। ओके ना, come to the next। what is the next information? Now we have the next theorem that is called the bondedness theorem। क्या information देती है हमें? हमें कहती है कि कोई भी मेरे पास फंक्शन है, अगर उस फंक्शन को क्लोज इंटरवल से आपने मैपिंग किया के ऊपर और वो कंटीन्यूअस है तो फंक्शन बॉन्डेड होगा। एग्जामिनर अभी आप लोगों के साथ क्या करता है? सीधा वो सिंपली कहता है लेट f इज ए फंक्शन। कहां से कहां पर फंक्शन है जी? उसने कहा कि मेरे पास 1 से 2 एक इंटरवल था, उस इंटरवल और इससे मेरे पास r के ऊपर एक मैपिंग गई है such that the function f(x) is equal to what? That is equal to some function x square। okay, so just check ऑप्शन दे देगा f is bonded, f is not bonded। तो बाय दिस डेफिनेशन जब भी कभी आपके पास ऐसा रिजल्ट आ जाए कि इसने बॉन्डेड की बात की है तो जस्ट फोकस ऑन द इंटरवल। कंडीशन कोई भी रिलैक्स करने की गलती मत करना। दैट मींस आप सोचो कि यहां पर ओपन इंटरवल दिया हुआ है, कोई बात नहीं करेंगे। आप सोचो कि ठीक है ये फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस ही ना हो इस पॉइंट पे, तब भी हम बात नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो थ्योरम्स बनी हुई है ये हमारी इन कंडीशनों को रिलैक्स नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। इज इट ओके? तो ये कैसा फंक्शन है आपके पास? बॉन्डेड फंक्शन, गुड जानो। तो सिंपली कैसा फंक्शन आ गया जी? ये फंक्शन हमारे पास आ गया बॉन्डेड, क्योंकि जो हमारे पास डोमेन दिया हुआ था वो एक क्लोज इंटरवल था और फंक्शन को हमने देख लिया इसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे कंटीन्यूअस होते हैं पूरे r के ऊपर। जब r के ऊपर होते हैं तो इसके ऊपर भी तो वो कंटीन्यूअस ही होंगे, ठीक है। सो दैट्स द रीजन फंक्शन इज बॉन्डेड। सो नाउ देन बॉन्डेडनेस थ्योरम आपको ये इंफॉर्मेशन देती है, इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट द नेक्स्ट? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसने कहा कि मेरे पास अगर कोई भी a सबसेट है r का और या s सबसेट है r का और मैंने सिंपली मैपिंग कर दी जी a से r के ऊपर। Okay, then we say f has a absolute maxima on A if there is a point x star। इसने कोई पॉइंट ले लिया जो x स्टार है और मेंबर है सेट A का such that वो सबसे जो उसकी इमेज आई है that is biggest one greater than equal to for all x belongs in A। That's the thing। यानी कि देखा जाए तो आपसे ये कह रहा है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस फंक्शन की। सारी वैल्यूज के लिए for all x belongs in A, यानी कि सारी वैल्यूज छोटी हैं, यही वैल्यू सबसे बड़ी है आपके पास, that's he want to convey you। तो आप बोलोगे this is absolute maxima। Now in the similar fashion हम मिनिमा डिफाइन कर रहे हैं, हमने वापस वही पॉइंट ले लिया और f को हमने कहा कि that is less or equal to fx for all x belongs in A। तो क्वांटिफाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सिंपली यहाँ पर बोल दिया कि this is आपके पास absolute minima, ठीक है। तो इन दोनों absolute maxima और minima की हेल्प से we arrive at a result which is important one। वो क्या है रिजल्ट? the max meaning theorem। तो maxima minima theorem या max meaning theorem आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है? that is that अगर मेरे पास कोई भी क्लोज इंटरवल है, ओके, एंड इस क्लोज इंटरवल से आपने r के ऊपर जो मैपिंग की वो फंक्शन मैपिंग मेरा फंक्शन जो है वो मेरा कंटीन्यूअस है, द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देन f has an absolute maxima and an absolute minima on f। तो पक्का उसके पास आपके पास absolute maxima और absolute minima मिल जाएंगे जी। दैट इंफॉर्मेशन ही वांट टू गिव यू। मैं यही एक सिंपल सी बात यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इन कंडीशनों में रिलैक्सेशन करने की कोशिश मत करना। बिल्कुल सफिशिएंट की तरीके से मैंने ड्राइव की हुई है ये रिजल्ट। इसमें से मैं इसको सेमी ओपन करने की भी फ्रीडम नहीं है मुझे, आई कैन नॉट राइट दिस वन, देन आई कैन नॉट गारंटी कि मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना जी। सो दिस आर द थिंग्स। ऐसी कोई भी कंडीशन रिलैक्स करके एग्जामिनर देता है और हमें थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि नहीं, तो इसलिए डेली प्रैक्टिस में रहिएगा इन चीजों के। नाउ देन भूल जानो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पे एक समय था हमेशा क्वेश्चन आना था बिकॉज़ इट विल बी यस एग्जैक्टली बॉन्डेडनेस गड़बड़ कर जाएगी उसकी, राइट, करेक्ट चलो। नाउ देन भूल जानो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी और इसको खाली इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यानी कि आईवीपी भी बोलते हैं। इसमें आप नोटिस करोगे कंटीन्यूअस और कुछ ऐसे टर्म्स आने वाले हैं आपके पास, कंटीन्यूअस बॉन्डेडनेस, बार-बार जो क्वेश्चन आया उनमें से क्वेश्चन कंडीशन को रिलैक्स करता है आपको। सो जहां रिलैक्स किया वहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है ना। नाउ क्या कहती है? लेट I be an open interval and f is a mapping from I to R be a function on I and if there exists a point A and B in I and K belongs in R satisfy that f less than K then there exists a point C in I between A and B such that f is equal to K। अगर मैं कहूं आपको कि इसका ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं जी क्या कह रहा है ये आपसे। इसने कहा कि मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है A और B, ठीक है, दो पॉइंट्स है, मैंने कहा कि एक इंटरवल है जी, इसके अंदर दो पॉइंट A ये पॉइंट्स हैं और इसमें साथ साथ इसने कह दिया जी कि एक पॉइंट C भी है, राइट। तो हमारे पास fa की वैल्यू आई और एक इसने हमें कहा कि fb की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज fb। दिस इज रियल लाइन ऑब्वियसली दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। सो इसने कहा कि मेरे पास कोई वैल्यू है k जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, दैट मींस k
एफ बी और एफ ए के पास ही है, यानी कि इसी के अंदर लाई कर रही है, दैट्स वन। तो इसने कहा कि पक्का एक पॉइंट मेरे पास सी होगा जिसकी वैल्यू जो होगी एफ सी जो आएगा, जो एफ सी सो जो आएगा उसकी वैल्यू के मिल जाएगी। दैट मींस ये आपसे कहना चाह रहा है कि जो आपके पास इंटरवल की इमेजेस आ रही हैं दे मस्ट बी कंटेन दिस इंटरवल। ओके, दैट्स अ सिंपल थिंग हियर। सो लेट अस सी व्हाट हैपन। कुछ की पॉइंट्स आए जो कि बहुत हेल्प करते हैं जी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को डील करने के लिए। क्या है जी? नाउ देन सी हियर, इफ ए फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल देन आईवीपी सेटिस्फाइड। क्या मतलब है सर? फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल देन इट सेटिस्फाई द आईवीपी। सो दैट मींस अगर मेरे पास फंक्शन कहीं भी किसी तरीके से दे दिया जाए, मैंने कहा कि ठीक है मेरे पास 0 से 1 इंटरवल दिया गया, दिस इज माय आर, और सिंपली कह दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है जी, मैंने एक्स ले लिया, सिंपल कंटीन्यूअस फंक्शन है और क्लोज इंटरवल है तो डेफिनेटली आईवीपी सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैंने कहा कि एफ ऑफ को फाइंड आउट कर दो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, या एफ ऑफ सॉरी अंदर का पॉइंट लेंगे 1/2 इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर वैल्यू, हमने कहा कि ये है। सो दैट मींस ये जो पॉइंट आपके पास हम कह रहे हैं ये इसके अंदर का ही होना चाहिए जी। ओके, सो ये इसको सेटिस्फाई करेगा सारे पॉइंट जिस वैल्यू की इसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑप्शन में वो आपको इस पॉइंट पे फोकस करना होता है वहां पर। क्या चलिए क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा वहीं पर आपको मैं दूंगा जब मैं क्वेश्चन डील करूंगा। नाउ देन सेकंड क्या कहता है, कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन एबी इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर आईबी बिकॉज़ दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नॉट नेसेसरी का मतलब यही है कि सफिशिएंट कंडीशन है आपके पास। ओके, फॉर आईबीपी दैट इज इफ ए फंक्शन एफ सैटिस्फाई द आईबीपी ऑन एबी दैट इट मे और मे नॉट बी कंटीन्यूअस। दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, यानी कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन भी आपके आईबीपी को सैटिस्फाई के लिए वैल्यू प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर सकते हैं। दैट्स यू वांट टू रिव्यू। लेकिन अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर तो पक्का आपके पास दिस गिव्स दैट इज अ सफिशिएंट कंडीशन। Okay, now then, image of a closed and bounded interval under continuous map is closed and bounded interval। आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये रिजल्ट। क्या पूछा गया है इसके अंदर? भाई मेरे पास एक फंक्शन है, इमेज ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल अंडर कंटीन्यूअस मैप इज ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल आने वाली है जी। ठीक है, सो दैट मींस फंक्शन मेरे पास, बस आपको सिंपली यही देखना होगा कि भाई हमने जो ले रहे हैं इमेज ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, आपके पास एफ भी आ गए हैं जी। या दीस आर द सो चलिए मैं अभी इसको नहीं बताता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा मैं एग्जांपल लेके ही बताऊंगा इसको। ठीक है ना, एंड लेट आई बी एन इंटरवल एंड लेट एफ आई टू बी आर बी ए कंटीन्यूअस ऑन आई। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट छूट गया है हमारे पास। देन द सेट एफ आई इज आल्सो एन इंटरवल। ठीक है ना, क्या कहा इसके पास, आपने एक इंटरवल ले लिया सिंपली और आर के ऊपर मैपिंग है, एफ इज ए मैपिंग, तो और एफ आपके पास क्या है, दिस इज अ कंटीन्यूअस, तो आपके पास जो इमेजेस आएंगी दे मस्ट बी इंटरवल। ओके, व्हाटएवर द टाइप, ये अगर ओपन हुआ तो ओपन मिल जाएगी, क्लोज तो क्लोज मिल जाएगी, ओपन आपके पास हाफ ओपन हाफ क्लोज है तो वैसा ही मिल जाएगा। यू विल गेट द इंटरवल दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द कनेक्टेडनेस एंड सच टाइप ऑफ द थिंग्स कि ये हमारे पास इमेज आई है, दिस इज कनेक्टेड और नॉट, इंटरवल आ रहा है तो डेफिनेटली व्हाट इज दैट, दैट विल बी द कनेक्टेड। तो क्या है, हमें हमें तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कैसा फंक्शन दे दिया गया और आपको कुछ भी डिफाइन कर दे वो एफ इज इक्वल टू बस कंटीन्यूअस होना चाहिए। इसने कहा कि ठीक है, e टू द पावर x दैट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब पूछ रहा है आपसे कि जो आपके पास फंक्शन जो एफ एक्स होगा यानी कि सेट के अंदर बना दिया दैट इज कनेक्टेड और नॉट, आपको तो पता था ना ऊपर इंटरवल से लेके गए हैं, ये मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब जो भी मेरे पास f e टू द पावर x आएगा दैट विल बी द ओपन सेट। आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा, ओपन था तो ओपन आ गया, यानी कि सिंपली इंटरवल लिख दो आप, इंटरवल आ गया और इंटरवल आते ही आप क्या बोलोगे, ठीक है दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज माय कनेक्टेड। सो इसका यूज आप कनेक्टेड में करते हो जी, कनेक्टेड सेट चेक करने में ध्यान रखना इन जनरली इन प्रॉपर्टीज का जो इमेजेस ही बन के आती हैं, क्योंकि ये डोमेन और ये कोडोमेन में भी कलेक्शन ऑफ द इमेजेस ही हुआ है, ये इज आल्सो द वन सेट, तो उस सेट की प्रॉपर्टी को यहां से एग्जामिन करने लगा है फंक्शन के सेंस में। अब द नेक्स्ट जी, या वेरी सिंपल है, साइन रिकमेंड प्रॉपर्टी फॉर ए कंटीन्यूअस फंक्शन। क्या इंफॉर्मेशन दे दी है, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ एन इंटरवल ए बी, और किसी भी पॉइंट पे ये ए और बी के अंदर, मैंने कहा मेरे पास दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होती है, आई जस्ट चूज एन आर्बिट्ररी पॉइंट सी बिलोंग्स इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी और एफ सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली आप कहीं भी मूव कर जाएं सी के नेबरहुड में, एफ एक्स हैज द सेम साइन, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा और वैल्यू। सो दैट मींस व्हाट हैपन, इसका चेंज नहीं होगा, यानी कि एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, आइदर दिस और दिस इन दिस नेबरहुड। ओके ना, तो ये आपकी प्रॉपर्टी रहती है सिंपल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज दैट, दैट इज आवर आइडेंटिटी थ्योरम। क्या कहती है आइडेंटिटी थ्योरम, let f be a continuous function on the interval i and f(x) is equal to 0 for all x belongs in this one। See here, हमने कहा हमारे पास ये इंटरवल था जी, कोई ओपन मोमेंट है और इसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी है। ऑब्वियसली मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन अगर इस पूरे इंटरवल के साथ इस तक करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट द इरेशनल्स। तो कभी-कभी एग्जामिनर आपको जरूरी नहीं कि ऐसा दे, तो सिंपली आपको दे देगा जी दिस इज दिस वन। ठीक है, अगर कम इरेशनल हो तो इरेशनल्स भी आ सकते हैं आपके पास, हो सकता है और आपके पास ये आ जाए, दो ही बातें हो सकती है, या तो रेशनल आ जाएंगे या इरेशनल्स आ जाएंगे। यहां एग्जामिनर आपसे कहना चाह रहा है अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है ऑन द इंटरवल i एंड f(x) is equal to 0 on for all, ये क्वांटिफायर इंपॉर्टेंट हुआ, फॉर ऑल आर रेशनल्स, सभी रेशनल्स पे या इरेशनल पे, तो फंक्शन को आइडेंटिकली 0 होना पड़ेगा थ्रू पूरे के पूरे इंटरवल। यानी कि इसमें रेशनल भी रेशनल से, अगर आप कह रहे हो कि भाई इरेशनल पे ये फंक्शन तो मेरा 0 आ रहा है जी, ओके, तो समझ जाना कि पूरे पे ही वो 0 आ रहा है। ऐसा कई बार एग्जामिनर क्वेश्चंस बना चुका है, आप लोगों को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जी, ठीक है ना, सो उसको हमें ध्यान रखना है। नाउ देन कम टू द सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में कहा इसने, यदि मेरे पास एक एफ फंक्शन है, एक जीएक्स है, बोथ आर कंटीन्यूअस ऑन द इंटरवल i और दोनों के दोनों आपके इक्वल हैं, यानी कि दो वैल्यूज सारे के सारे इरेशनल पे दोनों के दोनों फंक्शंस अगर इक्वल हो जाए तब भी आप बोलोगे क्या, रेशनल पे कि दे आर आइडेंटिकली, यानी कि दोनों के दोनों थ्रू इंटरवल पे ही इक्वल रहने वाले हैं जी, वो एक ही फंक्शन है पूरे इसके अंदर। सो दैट्स वी वांट टू कन्वे यू, और नेम से पता लग जाता है हमें क्या, आइडेंटिटी थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आइडेंटिकली होना चाहिए उसको। कम टू द नेक्स्ट, जनरलाइज्ड फॉर्म, let f and g are two continuous function। ओके, तो यानी कि हमारे पास अभी तक क्या था, अभी तक हमारा रेशनल और इरेशनल की बात कर रही थी, यानी कि उसने इंटरवल को जनरलाइज किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ इसने बोल दिया f और g अभी टू कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, s is a subset of f(x) is equal to gx for all x belongs in the interval, this is i, okay, in the interval, सभी आपके x के लिए x belongs in the i, okay, सभी वैल्यूज के लिए, where t सॉरी t dense subset दिया हुआ है, इसको s लेना था, where t is the dense subset of s, तो भी आपके पास ऐसा ही हो जाएगा जी, f(x) is equal to आपके पास gx हो जाएगा, नॉट i, नेक्स्ट t, और t क्या है कि हमारे पास डेंस सबसेट ऑफ r। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा आपके पास f और g जो कंटीन्यूअस फंक्शन है हमारे पास और s कोई सबसेट है,
लास्ट में हमने क्या किया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इंटरवल को फिक्स किया हुआ था, यानी कि हमारे पास इसने क्या कह दिया कि भाई ठीक है जी, मैं अपने क्यू से ली मैपिंग और कहां पर ले ली, दैट इज मैपिंग आर, एफ इज माय फंक्शन, सिंपली दैट इज माय फंक्शन। ठीक है सर, ले लिया आपने फंक्शन, व्हाट दिस इज सबसेट ऑफ आर, हां सर है बिल्कुल। ओके नाउ देन, और हम यहां आपसे कह रहे हैं कि fx जो है मेरे पास इज इक्वल टू gx है फॉर ऑल x बिलोंग्स इन योर क्यू। ओके, ये तो लेंस नहीं होगा, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन r बोल देंगे तो फिर हमारे पास बड़ा हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ले लो फिर तो, पर क्यों तो लेंस r में है ना, इसको यहां पे नहीं लेना चाहिए, हम सबसे आप या फिर इसको r ही ले लो तो फिर बात हो जाएगी। आर ले लीजिए, और यहाँ पे आपसे क्या दे, तो आपने क्या कहा, क्यू इज डेंस इन आर, और यहाँ पे तो कंडीशन चेंज कर दी, यानी कि क्या हुआ कि आपके पास, यानी कि सिंपली जो आपके पास सिटी यानी कि क्यू है दैट इज डेंस हो गया इन आर के अंदर, तो सिंपली हमें मिल गया कि क्या, अब आपके पास थोड़ा fx इज इक्वल टू gx हो जाएगा फॉर ऑल x के लिए, दैट्स इट। सो क्वेश्चन को और अच्छे से रीअरेंज कर देंगे हम जब आपके पास फॉर्म देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नाउ देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ फिक्स पॉइंट। क्या होता है ये फिक्स पॉइंट, लेट s इज अ सबसेट ऑफ r एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम s to r, ये एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है मेरे पास, ऐसे हो गया। बिल्कुल सिंपल, फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है, क्या कहती है, एंड अल्फा या a is a point of s is said to be a fixed point of f if f of a is equal to a, what exactly you want to convey। ये कहता है मेरे पास दैट इज माय डोमेन, एंड जस्ट आई से दैट इज माय कोडोमेन, दिस इज अ डोमेन एंड दैट इज माय कोडोमेन। मेरे पास एक रूल है, एफ है फंक्शन, ये कहता है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैं अभी बात कर रहा हूं दे आर रियल लाइक के पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लिख दिए हैं, दिस इज जस्ट अ पॉइंट बट दे आर ऑन द रियल लाइन, बी केयरफुल। ओके, सो मैंने कहा ये आपसे कहा जा रहा है इस फंक्शन को, ऐसा फंक्शन है ये कि जो पॉइंट आप यहां से ले रहे हो दैट इज गोइंग टू बी मैप टू द सेम वन, यानी कि अगर आपने यहां से एक इंटरवल 0 से 1 आपने लिया, सो ये उसी पॉइंट पे भेज दे रहा है, यानी कि यू विल गेट द 0 टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस पॉइंट आर इनवेरिएंट अंडर द फंक्शन f, यानी कि अगर ये बड़ा हिस्सा है उस हिस्से को वापस उसी हिस्से के पास भेज देगा, ये सारे पॉइंट को कहीं भेज दिया इसने, दैट्स इट, ये बात तो कन्वे। इसका आप यूज करते हो, इसकी कुछ काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैंने उनको यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है ना, जनरली हाँ आगे आपको ये फ्यूचर मिल जाएगा, लेकिन तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट वन इज, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉची फंक्शनल इक्वेशंस, इन पे क्वेश्चन आ रहा है आजकल आप लोगों के एग्जाम में। क्या कहती है ये कहती है अगर आपके पास सिंपल फंक्शन है f, इन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने में समय लगता है, इसलिए बेटर है कि इनको ध्यान रखना चाहिए रिजल्ट को हमें। लेट f is a r to r be a function satisfy the condition, क्या कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है fx मॉडुलस लेस और इक्वल टू mod of x फॉर ऑल x बिलोंग्स इन द सेट ऑफ ए रियल नंबर, पहली बात। ओके, तब भी आपके पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, fx is equal to e की पावर x। सेकंड कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है, f(x + y) is equal to आपके पास fx into fy आ जाए। थर्ड एक और भी फंक्शन आप ले सकते हैं, क्या, fx + y is equal to fx plus fy आ जाए। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फॉर ऑल x एंड y, फॉर ऑल x y बिलोंग्स इन R, फॉर ऑल x एंड y आई एम टॉकिंग। तो इन फंक्शंस को ही हम बोलते हैं कॉची फंक्शनल, दे आर कॉल्ड द कॉची फंक्शनल्स। नोटिस कीजिएगा इसके अंदर क्या, इन केसेस में फंक्शन जो होगा fx इज इक्वल टू c टू द पावर, आपके पास x टाइप का फंक्शन बनता है मेरे पास, ठीक है, जहां नहीं ये c टू द पावर x गलत लिखा हुआ है, दैट इज c into x बेटा, राइट। द फंक्शन विल बी ऑफ द फॉर्म c into x, जहां पर c की वैल्यू आपके पास f1 से आती है। अब आप नोटिस कीजिए, क्या नोटिस करें सर हम, जब आप अपना एक पर्टिकुलरली जब हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स में रिड्यूस थ्योरम की, सो मैंने वहां पे भी आपको एक जनरलाइज फॉर्म बताई थी कि भाई जनरलाइज फॉर्म होती है, और क्या जनरलाइज फॉर्म होती है, जब फॉर ऑल x हो जाए, हमने जेड के लिए लिखा था कि फॉर ऑल जेड, हम कहें कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन सी, जेड बिलोंग्स इन सी की, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी, एक कंडीशन भी दी थी मैंने वही मॉडुलस वाली की, क्या आपके पास दैट मॉडुलस लेस और इक्वल टू आपके पास कुछ m टाइम ऑफ z टू द पावर अल्फा, तो आपके पास z होगा c टाइम ऑफ mod z की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा, सॉरी z की पावर अल्फा। नाउ देन ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना एनी हाउ जो आपका पास फंक्शन कंस्ट्रक्ट होने वाला है c into x टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा फंक्शन, कोई भी इसलिए दिस इज नॉट द c into x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन R। ओके, तो यानी कि c की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी पड़ेगी अपने f1 के थ्रू से, ये हमेशा जनरली देके रखता है, ऐसी वैल्यू को आपको एग्जामिनर जस्ट अप्लाई करना होता है और ऑब्टेन करना होता है रिजल्ट को, ठीक है। सो नाउ देन मूव करते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, द नेक्स्ट वन इज दैट वन, ये भी कुछ ऐसा ही हमारे पास रिजल्ट है। अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, इफ f is a continuous on the R and any of the following condition are satisfied then f must be constant, फंक्शन मेरा कांस्टेंट हो जाए अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है मेरे पास। कैसी कैसी कंडीशन दी इसने कहा fx is equal to fmx for all x belongs in R and जो मेरे पास है that is not equal to 1, अंदर m बनाओ, कभी f is equal to fx ले लो आप, m कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि इसने कहा कि f of x की वैल्यू और f of 2x की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हो रही है, 2x 3x 1 by 2x बराबर 1 नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा हो गया तो फंक्शन मेरा कांस्टेंट है जी, मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन, ओके, और कोई नेचर नहीं हो सकती। नाउ देन बट पहले बोला उसने f इज कंटीन्यूअस होना, फंक्शन मेरा पहले कंटीन्यूअस होना चाहिए, है ना जी। सेकंड, fx इज इक्वल टू fx प्लस 2 1, ये वही एक ही सबसे बात हो गई, ऐसा ही नहीं चलता है कुछ, हम कहें कि इसमें कुछ हमने ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैरी करोगे वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी। मैंने यहां पर क्या निकाला, f of 1, f of 1 की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, f of 3 की वैल्यू के इक्वल मिल गई, दैट इज नॉट पॉसिबल, सिंपली कीजिएगा द फंक्शन इज अगेन कांस्टेंट। ओके सर, नाउ देन थिंक दैट अगर ऐसा मिल जाए कि fx की वैल्यू fx होल स्क्वायर मिल जाए, दैट इज आल्सो द फंक्शन इज द कांस्टेंट। दीस आर द सम फंक्शंस जिससे हम डायरेक्टली बता सकते थे कि मेरा फंक्शन कहां पे कांस्टेंट है, मेरे पास फंक्शन कंटीन्यूअस है। और जो आपको भी फॉर्म दी गई लास्ट स्लाइड पे, दैट मींस आई हैव डिस्कस अबाउट द कॉची फंक्शंस, तो उनका बहुत बड़ा रूलमेट रहता है, क्वेश्चन उससे बनने लगा है, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा जी। कंस्ट्रक्ट भी हम कर सकते हैं नो मैटर। सो कुछ की पॉइंट्स पे आ जाते हैं, व्हाट आर द की पॉइंट्स। कम टू फर्स्ट वन, लेट f satisfy the, किसको सेटिस्फाई करता है, कॉची फंक्शनल इक्वेशंस, यानी कि मेरा कैसा फंक्शन हो सकता है कि मेरे पास जो फंक्शन इस टाइप का हो, fx plus y is equal to fx plus fy, हो सकता है फंक्शन ऐसा हो fx plus y is equal to fx into fy। देखो यहां देखिए पता लग जाता है, दिस इज अ सम कीवर्ड फंक्शन, f सिंपली मेरे पास फंक्शन x हो सकता है, ओके, आइडेंटिटी फंक्शन। ये कैसा, ये मेरा हो सकता है सर, अगर मैंने यहां पर क्या लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया, log x plus log y is equal to what, log xy बन जाएगा। तो यानी बना सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फंक्शनों के नाम है स्पेसिफिकली कॉची फंक्शनल इक्वेशंस। वी हैव सम एग्जांपल्स फॉर ऑल ऑफ दीस वन, जो कि मैं आपको वहां आपके एग्जांपल्स में ही कराऊंगा जब क्वेश्चंस को लिख रहा है। सो satisfy any of the condition then f is a continuous on R and fx is equal to, देखो ये करेक्ट फॉर्म लिखी हुई है इसकी, ओके, where c is equal to this, ये नीचे इसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। f is a continuous at origin, function is continuous at point in the domain, function will be the monotonic, function is a open interval of a finite length, okay,
फंक्शन इज अ बाउंडेड एंड ओपन इंटरवल ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। ओके, यानी कि फर्स्ट और एंड पॉइंट जो इंटरवल का डिफरेंस कर दीजिए, दैट विल बी द फाइनाइट वैल्यू। ओके, फंक्शन विल बी द इंक्रीजिंग, आपके पास ग्रान इक्वल टू 0 है, आपके पास पॉजिटिव है, और fxy इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम दे चुके हैं ऊपर रिजल्ट में, ठीक है। दीस आर ऑल द थिंग्स जो कि कॉमन हो जाती है इसके अंदर। तो जनरली ये फंक्शन ऐसा देगा आपको और पूछ लेगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऐसी चीजें जस्ट और जस्ट आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मेरे पास फंक्शन तो कोई भी मान लीजिएगा दैट इज sin to x है, ऐसे को मान के लेके चल दो। आप कह लो कि fx इज इक्वल टू, सिंपली मान लूंगा कि मेरा फंक्शन log x है। अब जैसे इसके नीचे सब नीचे हो जाएंगे, फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, सब उन वैल्यूज के लिए, ठीक है ना, जो मेरे पास लेके चल रहे हैं दिस थिंग्स। नाउ देन, if f function satisfy the Cauchy functional equation but f is not a continuous, तब पक्का f dense होगा R2 के अंदर। इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, इट्स लास्ट की पॉइंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ठीक है। अगर फंक्शन मेरा CFE है, यानी कि Cauchy फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बट कंटीन्यूअस नहीं है, बस एक बात हमने मान ली, तब ध्यान रखिएगा वो फंक्शन मेरा डेंस ही होगा। इज इट ओके? अनु, इज इट ओके? या दैट्स गुड। सो फिर आज का जो पर्पस था, आपको काफी अच्छे से बोल करना था। द रीजन वाज दैट वन कि थ्योरेटिकल पार्ट में हम बोरिंग फील करते हैं भाई, मैं भी जानता हूं, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है, जब हम डील करेंगे ना, उसके की पॉइंट्स को वही नोट कर लीजिएगा, पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। जो आज मैंने आपको स्पेसिफिक किया कि हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर का ध्यान रखना है, या इस डेल्टा स्टाइल कंडीशन का क्या मतलब होता है, इनको आप यूटिलाइज करोगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है ना। सो दीस आर द थिंग्स। क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि डील करना वही मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं दी क्लास में ड्यू टू दैट रीजन कि फिर दिक्कत आती है। सो नाउ देन व्हाट हैपेंस, वहां पर मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चंस में आपको टेक्निक दूंगा कि किस तरीके से आप उसको डील करोगे। ओके बच्चे, देन फॉर टुडे क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके देन।